बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसिक रेडिकल ग्रुप को स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिक रेडिकल ग्रुप का हम सबसे पहला ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं। इसके टोटल 6 ग्रुप होते हैं और पहले ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं वो हैं सिल्वर, कोलंबस, मर्क्यूरस। आप बोर्ड एग्जाम में खड़े हैं, जब आप एग्जाम के लिए जाते हैं तो आप बेसिक रेडिकल को स्टार्ट करते हैं तो आपने सबसे पहला टेस्ट करना होता है ड्राई टेस्ट। ड्राई टेस्ट में हम सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्ट। उसके लिए हम ये 2 उंगलियों की मदद लेते हैं और इसमें रब करते हैं कि सॉल्ट क्रिस्टल फॉर्म में है या पाउडर फॉर्म में है। फिर उसके बाद हम नोटेड द कलर ऑफ द सॉल्ट ऑब्जर्व करते हैं और उसमें अगर कलर ऑफ द सॉल्ट वाइट है इट मीन्स कॉपर एब्सेंट। फिर इसके बाद हम देखते हैं स्मेल ऑफ द सॉल्ट। स्मेल ऑफ द सॉल्ट जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो सिर्फ बेसिक रेडिकल में अमोनियम ऐसा सॉल्ट है जो कि अमोनिया लाइक स्मेल देता है। अगर अमोनिया लाइक स्मेल नहीं आ रही इट मीन्स अमोनियम इज एब्सेंट। अब हम ग्रुप फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें मेरा ख्याल है ना सिल्वर की स्मेल होती है, ना प्लम्बस की स्मेल होती है, ना मर्क्यूरस की स्मेल होती है। फिर इसके बाद हम चौथा जो टेस्ट करते हैं वो होता है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम एक वॉच ग्लास लेते हैं, वॉच ग्लास में सॉल्ट डाल दिया, ग्लास रॉड लिया, ग्लास रॉड की मदद से हम कंसनट्रेटेड HCl का 1 ड्रॉप डालते हैं और 1 ड्रॉप डालने के बाद हम इसकी पेस्ट बना लेते हैं। जब हम पेस्ट बना लेते हैं तो फिर इसके बाद हम प्लैटिनम वायर को इस्तेमाल करते हैं। प्लैटिनम वायर की मदद से हम बर्नर के ब्लू जोन पे जो पेस्ट बनी होती है वो हम प्लैटिनम वायर की मदद से, प्लैटिनम वायर के सामने एक लूप बना होता है, उसकी मदद से हम बर्नर के ब्लू फ्लेम पे लेके जाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि फ्लेम का कलर चेंज हुआ है या नहीं। अगर नो फ्लेम कलर इट मीन्स कॉपर, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, सोडियम एंड पोटाशियम आर एब्सेंट। इसके बाद हम 5वां जो टेस्ट करते हैं वो होता है फिल्टर ऐश टेस्ट। इसके लिए हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में हम सॉल्ट डालते हैं, फिर इसमें सोडियम कोबाल्ट नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालते हैं, फिर इसको अच्छी तरह शेक कर लेते हैं। शेक करने के बाद एक हम फिल्टर पेपर की ये स्ट्रिप लेते हैं और इसको हम टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। जब हम टेस्ट ट्यूब में इसको डालते हैं उसके बाद हम दोबारा टेस्ट ट्यूब को शेक करते हैं ताकि इसमें से जो सॉल्ट जिसका हम फिल्टर ऐश कलर चेक करना चाह रहे हैं वो सॉल्ट इस फिल्टर स्ट्रिप के साथ लग जाए। फिर इसके बाद हम फिल्टर पेपर स्ट्रिप को बाहर निकाल देते हैं, टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख देते हैं। इसको हम ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद हम इसको जला देते हैं, जलाने के बाद हम इसका कलर नोट करते हैं। इफ नो ऐश कलर इट मीन्स स्टेनस, एल्यूमिनियम, जिंक एंड मैग्नीशियम आर एब्सेंट। तो जनरल इस तरह जब ड्राई टेस्ट आप कर लेते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ग्रुप फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी नो वेरी वेल कि ग्रुप रिएजेंट जो फॉर बेसिक ग्रुप फर्स्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो होता है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl। तो इसमें आप देखते हैं कि आप ओरिजिनल सॉल्यूशन जब बना लेते हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन में हमने डाइल्यूट HCl डाला। डाइल्यूट HCl डालने पर इसमें वाइट प्रेसिपिटेट आता है, वाइट प्रेसिपिटेट, और वाइट प्रेसिपिटेट का बनना ये जाहिर करता है कि ग्रुप 1 बेसिक ग्रुप 1 इज प्रेजेंट। इट मीन्स मे बी सिल्वर, मे बी प्लम्बस, मे बी मर्क्यूरस। यानी इस वाइट प्रेसिपिटेट में
इन तीनों में से कोई रेडिकल मौजूद है। फिर हमने क्या किया, हमने इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब ऐड करते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पर इसमें बेटा तीन ऑप्शन होते हैं, या तो वाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, या फिर वो ग्रेश कलर या ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वाइट प्रेसिपिटेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, तो फिर श्योर शॉट वो हमारे पास सिल्वर का रेडिकल होता है। अगर प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल है तो फिर कोलंबस, और अगर white precipitate by adding ammonium hydroxide, white precipitate are converting into grayish color or black color, it means mercurous is present. अब हम इन तीनों के अलग-अलग कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे सिल्वर की। बेटा आपने देखा कि जो ही हमने वाइट प्रेसिपिटेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डाला तो उससे अगर प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो जाता है तो फिर सिल्वर होता है, और अगर प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल है तो फिर कोलंबस है, और अगर प्रेसिपिटेट नाइदर सॉल्युबल नॉर इनसॉल्युबल बल्कि वो ग्रेइश कलर या ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो चुका है, तो फिर 100% क्या होता है, फिर वो मर्क्यूरस होता है। अभी हम मर्क्यूरस के कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, और इसका पहला कंफर्मेटरी टेस्ट है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। जब हम पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डालते हैं तो इससे हमारे पास डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट बनते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि मर्क्यूरस इज कंफर्म। जब एक टेस्ट आप कर चुके हैं तो इसी तरह दूसरा टेस्ट भी करेंगे। दूसरा टेस्ट बेटा आपने उसी तरह ओरिजिनल सॉल्यूशन आप लेंगे। दूसरे टेस्ट में ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 सॉल्यूशन। तो इसमें याद रखें, इसमें आएगा रेड कलरेशन, रेड कलर बनता है या ब्रिक रेड कलरेशन आती है। तो बेटा इससे भी हमें पता चलता है कि मर्क्यूरस इज कंफर्म। इस तरह जब दो कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाते हैं तो एंड पे बेटा आपने लिखना है रिजल्ट। रिजल्ट में आप लिखेंगे द गिवन सॉल्ट कंटेन्स बेसिक रेडिकल मर्क्यूरस, पहले उसका नाम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में उसी तरह उसका सिंबल और उसकी वैलेंसी। आई होप अजीज तलबा आपको बहुत अच्छे तरीके से ग्रुप फर्स्ट समझ आ चुका होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।